हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप सही सलामत और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ के एक टॉपिक्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई एक नंबर सीरीज हो, एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लूँ, जैसे 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग यहाँ क्या पाते हैं कि नंबर्स के बीच एक डिफरेंस जो क्या आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है। यानी इसके बीच का डिफरेंस, इससे इसके बीच का डिफरेंस, इससे इसके बीच का डिफरेंस हम क्या देख रहे हैं। अगर मैं 3 ऐड कर देता हूँ तो ये आ जा रहा है, इसको इसमें भी 3 ऐड करता हूँ तो हमारा ये आ जा रहा है, इसमें 3 ऐड करता हूँ तो ये आ जा रहा है। ओके, देन अगर हम देखें तो इस टर्म को क्या बोल सकते हैं, और इस टर्म को, इसके कंपेयर में ये टर्म क्या कहलाएगा, हमारा प्रीसीडिंग टर्म। क्या कहलाएगा? प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म। ओके, और 2 के कंपेयर में 5 क्या कहलाएगा हम लोग का? सक्सीडिंग टर्म। क्या कहलाएगा? सक्सीडिंग टर्म। यानी हम क्या देख रहे हैं, 5 से जो पहले वाला टर्म आ रहा है वो क्या है, हमारा 2, जिसका हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, प्रीसीडिंग टर्म। एंड 2 के बाद क्या आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है, तो 5 क्या कहलाएगा? सक्सीडिंग टर्म ऑफ 2। 2 के बाद आने वाला टर्म हो गया। ओके, अगर हम क्या करें, एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लेना चाहें, लेट एक सीरीज हमारा क्या है, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। क्या हम लोग का AN देखने को मिल रहा है। तो एक जो सीरीज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी सबके बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ओके, अगर हम लोग मान ले इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हमारा ये, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म क्या ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म A1, एंड सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म A2। सेम वैसे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। हम लोग क्या पा रहे हैं कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी क्या पा रहे हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, देख रहे हो, सारा का सारा इक्वल है। मीन्स थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के इक्वल आ रहा है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सेम वैसे देख रहे हैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यानी फोर्थ टर्म से हम लोग अगर थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो ये भी इक्वल आ रहा है। सेम ये पैटर्न चलता जा रहा है, कब तक, AN तक चलता जा रहा है। यानी कोई लास्ट नंबर होगा वहां तक चलता जा रहा है, या फिर जहां तक चलना चाहे वहां तक चल सकता है। तो अगर इसके कंपेयर में देखें तो लास्ट टर्म हमारा यानी का डिफरेंस जो आएगा, यानी AN-1, ये सब सारे क्या है, जो डिफरेंस आ रहे हैं कॉमन आ रहे हैं। इस जो डिफरेंस कॉमन आ रहे हैं इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। क्या नाम देते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसके बीच जो सारा डिफरेंस है, यानी बोल सकते हैं D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। सिर्फ सारा जो डिफरेंस होंगे जिसका सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म, यानी सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस। ओके, सक्सीडिंग प्रीसीडिंग का डिफरेंस हम क्या देखेंगे, ऑलवेज एक कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, कांस्टेंट, यानी सेम आ रहा है, कोई चेंज, वैल्यू में चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के जो सीरीज हम लोग का फॉर्म करता है उसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, चलिए आइए इस पे, अगर क्या हमें दिया रहे कि फर्स्ट टर्म दे दिया रहे, कॉमन डिफरेंस दे दिया रहे, तो बोल देगा कि हमें सीरीज क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं ले लूं, जैसे मैं बोल दूं फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 5 है। ओके, एंड कॉमन डिफरेंस हमारा कितने का है, 8 का है। तो बोलेगा ये जो AP यहाँ फॉर्म करेगा, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो फॉर्म करेगा उसके टर्म्स क्या होंगे, यानी फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, 5। सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, इसमें 8 ऐड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। अब 13 में 8 अगर ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 में 8 ऐड करेंगे तो 29। इस वजह से हम लोग क्या सीरीज चलता रहेगा।
क्या रहेगा, इस वजह से हम लोग का सीरीज चलता रहेगा। ओके, तो हम लोग को अगर क्वेश्चंस पूछ दे कि इसका 10th टर्म क्या हो या 5th टर्म क्या हो, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ दे तो हम लोग किसी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आइए उसको निकालने का हम कोशिश करते हैं। ओके, चलिए आइए। यानी देखिए हमारा एक जनरल टर्म दिया हुआ है। अगर हमारा फर्स्ट टर्म a1 को हम लोग किसे करें, a से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। सेकेंड टर्म यानी a2 जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होता है इसमें ऐड होता जाता है। ओके, अगर थर्ड टर्म बात करूं यानी a3 जो हम लोग का होगा वो हम लोग क्या देख रहे हैं, a प्लस 2d। सर ये सब कैसे आ रहा है, एग्जाम्पल फॉर्म ले लूँ, क्या चीज़, जैसे हम लोग का सीरीज अभी बना था 5, 13, 21, 29 डॉट डॉट बना, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म अगर ले लें, फर्स्ट टर्म यानी ए ले लें, कितना 5, सेकेंड इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हम लोग का, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 8 का। ओके, देन हमारा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी 13। थर्ड टर्म क्या देख रहे हैं हम लोग, सेकेंड टर्म हमारा क्या है 5 प्लस 8 है, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो क्या देख रहे हैं हम लोग 5 प्लस 2 इंटू 8 आ रहा है। वही मैं फोर्थ टर्म आप लोग से पूछ दूं तो ये इसका फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म कितना आ रहा है 5 प्लस 8 प्लस 8, फोर्थ टर्म में बस कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें हम लोग क्या बन जा रहा है 5 प्लस 3 इंटू 8। इस वजह से पैटर्न हमारा बन रहा है, क्लियर है। देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 21, इसका वैल्यू कितना जा रहा है 29। ओके, यानी ये क्या कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहां देखें फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, ए हो गया, सेकेंड टर्म में क्या करें ए प्लस डी, फर्स्ट सेकेंड टर्म में ए प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड किया, थर्ड टर्म में क्या हो जा रहा है फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस, 2 इंटू कॉमन डिफरेंस। सेम ऐसे अगर बढ़ाता जाऊं फोर्थ टर्म के लिए अगर आ जाऊं तो हम लोग क्या मिल जाएगा a4 इक्वल टू a प्लस 3d। ओके, अगर मैं आपसे पूछ दूं nth टर्म क्या होगा, nth टर्म यानी an पूछ दूं ये क्या होगा, तो हमने क्या नोटिस अभी किया, ठीक है सेकंड टर्म बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1d आ रहा है, यानी इसको मैं इस वजह से लिख सकता हूँ a प्लस 2 माइनस 1d सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म में क्या देख रहे हैं हम लोग a प्लस 3 माइनस 1d, फर्स्ट टर्म में भी अगर देखें तो a प्लस 1 माइनस 1d, ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी ये भी क्या पूरा जीरो, यानी यही आएगा हम लोग का वैल्यू। और सेकेंड टर्म हम लोग क्या हो जा रहा है 2 माइनस 1d, थर्ड टर्म क्या है a प्लस 2d मतलब 3 माइनस 1d। सेम वैसे इसमें भी हम लोग को क्या देखने मिलेगा a प्लस 4 माइनस 1d, यही मिलेगा ना। तो nth टर्म क्या मिलेगा हमें, nth टर्म क्या देख रहे हैं हम लोग, मिल रहा है क्या चीज a प्लस n माइनस 1d, यही हम लोग का क्या हो गया nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। इससे हम लोग की कोई भी टर्म पूछ इसका सीरीज का, बोल दे 50वां टर्म क्या है, फटाक से इसमें बढ़ाएंगे निकाल देंगे खट से आंसर क्या होगा सो। तो समझे पहले ये किस वजह से फॉर्म कर रहा है, पैटर्न को समझिए। आने से हम लोग को क्या दिया, फर्स्ट टर्म दिया तो हम सेकंड टर्म में क्या करें कॉमन डिफरेंस ऐड करें, थर्ड टर्म पूछ रहा है तो सेकंड टर्म में हम लोग क्या किए डी को ऐड कर दिए, एग्जांपल फॉर्म यहाँ देख ले। सेकंड टर्म थर्ड टर्म में क्या हो रहा है, सेकंड टर्म में 8 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा क्या जा रहा है थर्ड टर्म आ रहा है। ये पैटर्न को क्या कर रहा है फॉलो करते जा रहा है।
यानी जैसे थर्ड टर्म देख रहे हैं तो यहाँ पे 2D आ रहा है, फोर्थ टर्म देख रहे हैं तो एक 3D आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है। कितना आ रहा है? ऑलवेज 1 लेस देन गिवन नंबर्स ऑफ टर्म। यानी मैं फोर्थ टर्म बोल रहा हूँ तो यहाँ 3D आ रहा है। अगर मैं फिफ्थ टर्म बोल दूं तो ये हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस 4D हो जाएगा। सेम ऐसे अगर मैं बोल दूं फिफ्थ टर्म क्या होंगे, यानी 50वां टर्म क्या होगा, तो 50वां टर्म हमारा क्या आ जाएगा? a प्लस 49D। क्लियर है? यानी जितना टर्म बोले उसमें बस एक कम। क्लियर? आगे बढ़े। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, आइए जो हम लोग सीखे थोड़ा सा एक बार अपने बेस को चेक कर लें कि हमने क्या सीखा। जैसे हमारा ये सीरीज दिया हुआ है और हमसे पूछ दे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो चेक करें इसका और इसके बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 14 माइनस 11 3 का आ रहा है। इसका और इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या डिफरेंस ये सेम आ रहा है? नहीं। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा? इट इज नॉट इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। अगर इसको देखें, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? +4। इसके बीच का डिफरेंस +4। इसके बीच का डिफरेंस +4। यानी डिफरेंस क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। मीन्स क्या बोल सकते हैं? इट इज इन एपी, यानी हमारा ये गिवन सीरीज जो है वो एपी में होगा। अब क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है अगर देखें तो क्या हमें फर्स्ट टर्म दे दे, कॉमन डिफरेंस दे दे, बोल दे 4 नेक्स्ट टर्म क्या होंगे। क्या है? 4 नेक्स्ट टर्म क्या होंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा अगर देखें, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? ए कितना है? 5। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 6। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म अगर A2 ले लें तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 5 प्लस 6 यानी 21। थर्ड टर्म का बात करें तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? थर्ड टर्म 5 है। चलिए आइए, अब क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखें फर्स्ट टर्म दिया, इसका कॉमन डिफरेंस दिया और हमसे बोल दिया इसके नेक्स्ट 4 टर्म क्या होंगे। ओके, यानी फर्स्ट टर्म क्या हमें दिया है? फर्स्ट टर्म को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करें तो हम लोग का कितना है? 5 है। सेकेंड टर्म अगर फाइंड करें तो सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा? यानी A2 से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 यानी 11। थर्ड टर्म अगर फाइंड करें तो थर्ड टर्म यानी A3 किसकी इक्वल आ जाएगा? सेकेंड टर्म, या फिर लिख सकते हैं 5 प्लस 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा? सॉरी, ठीक है 17। फोर्थ टर्म यानी A4 इसको क्या आएगा? 5 प्लस 3 इंटू 6 यानी 23। कितना टर्म बोला है? 4 टर्म। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक और निकाल लेते हैं, फिफ्थ टर्म यानी A5 इसके इक्वल आ जाएगा। इसमें कर दें 23 प्लस 6 कर दें 29। देयरफॉर क्या आ जाएगा? AP इज क्या आ जाएगा हम लोग का? फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म 11, 17, 23 एंड 29। ओके, यानी हमें क्या फर्स्ट टर्म दिया रहे, कॉमन डिफरेंस दिया रहे, तो सीरीज अगर फाइंड करने बोले तो हम लोग क्या करते हैं? इसी वजह से फाइंड कर सकते हैं। और अब आगे बढ़े, क्वेश्चन किस पे? nth टर्म पे ट्राई करें, कोशिश उसको सॉल्व करने का। आइए nth टर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द 11th टर्म ऑफ AP, यानी ये हमारा AP दिया हुआ है और पूछ दिया इसका 11th टर्म यानी 11वां टर्म क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़ें nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था हम लोग का? A प्लस n-1 D, जहाँ पे A हमारा फर्स्ट टर्म, ये क्या भी था?
फर्स्ट टर्म एंड डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस, और एन हमारा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, 11th टर्म क्या होगा। देयरफॉर 11th टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, फर्स्ट टर्म क्या है ये फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है इसमें देखें तो 10 है, ओके। सेकेंड टर्म क्या है हम लोग का, 7 है। देन डी क्या हो जाएगा हम लोग का, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है हम लोग का 7, फर्स्ट टर्म कितना है 10, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा -3 का। देयरफॉर 11th टर्म क्या हो जाएगा, 11th टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, फर्स्ट टर्म कितना है 10 प्लस 11th टर्म 11 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है -3, तो यह आ जाएगा 10 प्लस 10 -3, 10 माइनस प्लस माइनस यानी -20, क्या आ जाएगा 11th टर्म्स का कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा, ओके। अगर इसी क्वेश्चंस को हम लोग को घुमा के पूछ दे, क्या पूछ दे, घुमा के पूछ दे, चाहो तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, फॉर्मूला बढ़ा के कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन क्या है, यही सीरीज हमारा है और बोल दे 11 टर्म फ्रॉम टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, यानी हमें क्या पूछ रहा है कि 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी लास्ट से हमारा 11वां टर्म क्या होगा, क्या पूछ रहा है, लास्ट टर्म से 11वां टर्म क्या होगा। तो सीरीज हमारा किस वजह से बनेगा देखो तो -62, ओके। इससे पहले वाला टर्म क्या हम लोग का होगा, बता सकते हैं, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा हम लोग का, कितने का डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितने का हम लोग का है -3, यानी इससे जस्ट पहले नंबर क्या होगा -59 होगा, इसके बाद -56, तो हम लोग का यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो जा रहा है, फर्स्ट टर्म -62 क्या हो जा रहा है -62, एंड कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो कॉमन डिफरेंस कितने का हो रहा है -59 -62, यानी -59 प्लस 62 इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का आ रहा है, ओके। कॉमन डिफरेंस मिल गया और फर्स्ट टर्म मिल गया, हमें क्या चाहिए 11th टर्म चाहिए, 11th टर्म, देयरफॉर 11th टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है -62, 11th टर्म चाहिए हमें, कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का, -62 प्लस 10 इंटू 3 क्या आ जाएगा -62, और ये हो जाएगा हम लोग का 30, यानी कितना आ जाएगा -32। देख सकते हैं इसमें क्या हम लोग देखा कि अगर दो वे से, पहले क्या दिया हुआ था 11 टर्म ऑफ एपी ऑफ, ये हम लोग क्या किए अगर हटा दें ये क्वेश्चंस के लिए 11 टर्म ऑफ एपी, यानी ये एपी दिया हुआ था, इसका 11 टर्म इस वजह से हम लोग फाइंड कर दिए।
अगर क्वेश्चन इसी वजह से ट्विस्ट कर दे, क्या कर दे, फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी पीछे से क्या 11वां टर्म क्या हो जाए, तो लास्ट टर्म ही हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म ही हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म, यानी जस्ट इससे पहले वाला टर्म हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म मालूम था और सेकंड टर्म ने फाइंड किया, वहां से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिए, कितना आया 3। उसके बाद हम लोग क्या पूछा था, 11 टर्म फ्रॉम द एंडिंग, यानी लास्ट टर्म से हमारा 11 टर्म क्या होगा, तो हमने ये फॉर्मूला यानी एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने क्या किया, 11वां टर्म का वैल्यू निकाल दिया। ओके, अब आइए कुछ और इसमें फॉर्मूलाज को समझते हैं। ओके, देखते हैं और क्या क्या फॉर्मूला इस पे एपी में बेस्ड देखने को मिलेंगे। यानी आगे बढ़ने से पहले इसी में एक क्वेश्चन और हम लोग का बन सकता है, क्या बन सकता है, पूछ देगा हाउ मेनी टर्म्स इन गिवन एपी। क्या पूछ सकता है, हाउ मेनी टर्म्स इन गिवन एपी, यानी इस एपी में कितने सारे टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 5, कितना सारे टर्म्स होंगे। अगर उसको सॉल्व करना चाहें तो किस वजह से कर सकते हैं, अगर देखें तो हमारा nth टर्म क्या है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं nth टर्म, लास्ट टर्म, क्या बोल सकते हैं, nth टर्म ही हमारा क्या होगा, यानी ये हमारा लास्ट टर्म है। तो nth टर्म हम लोग क्या होता है, a प्लस n-1 d। ओके, और nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म हमारा कितना दिया हुआ, -62। फर्स्ट टर्म कितना हम लोग का 10 है, हमें n फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस हम लोग का कितना दिया हुआ है, -3। यानी इनके बीच का कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड कर लें, फर्स्ट टर्म क्या था हम लोग का, a1 10 था, a2 कितना है 7, देन d इक्वल टू क्या था, a2 माइनस a1, यानी 7 माइनस 10 -3 इसके लिए। ओके, अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हम लोग का, कितने सारे टर्म्स इसमें होंगे, सो -62 इक्वल टू 10, इसको ब्रेक करें तो -3n + 3, नंबर्स को एक साइड एंड वेरिएबल को एक साइड रखें, -62 -10 -3 इक्वल टू -3n, सारे को क्या किया जाए, ऐड किया जाए, कितना आ जाएगा, -75 इक्वल टू -3n, n चाहिए, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं, तो भेज देते -3 को इधर, -75 बाई में -3 इक्वल टू n, माइनस माइनस कैंसिल, 3 का टेबल में 25 टाइम, यानी नंबर्स ऑफ टर्म कितने आ गए इसमें, 25। यानी यही क्वेश्चंस में 3 टाइप हम लोग आज प्रैक्टिस कर लिए कि अगर शुरुआत से पूछ दे कि 11 टर्म क्या हो, उसका क्वेश्चंस कर लिए, पीछे से अगर पूछ दे 11 टर्म क्या होगा वो फाइंड कर लिए, और ये भी पूछ दे कि इसमें कितने सारे टर्म्स होंगे तो वो भी हम लोग क्या किए, फाइंड कर लिए। ओके, यानी एक क्वेश्चन से हम लोग 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीखें, किस वे से हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब आइए कुछ और चीजें इसमें सीखने की कोशिश करते हैं। अब क्या हो, एक एपी दिया हो, इसका बोलते हैं हमें मिडिल टर्म, क्या होगा, फाइनाइट वर्ड अगर समझें, एपी जो हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट कब होगा, जैसे एग्जांपल फॉर्म में ले लूँ 2 5 8 11 डॉट 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 ये चलता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता है। इस टाइप को एपी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट क्या हो जाएगा, हमारा टर्म्स फिक्स्ड हो, जैसे इसी को मैं दे दूं 2 5 8 डॉट डॉट 26 29 यानी मैंने क्या किया, यहाँ 29 तक आके रुक गया, तो ये हमारा किस टाइप एपी कहलाएगा, फाइनाइट एपी। क्या है, फाइनाइट एपी। ओके, इनफाइनाइट मतलब जो कंटिन्यू चलता जाए, एंडिंग कहाँ है पता नहीं है,
फाइंड मतलब इसका एक एंड पॉइंट पता है कि AP यहीं पे जाके खत्म हो रहा है, हमें क्या करना है, इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, पहला काम क्या होगा, इसमें नंबर्स ऑफ टर्म कितने, नंबर्स ऑफ टर्म कितने। तो अगर देखें इस AP के लिए nth टर्म क्या होगा हम लोग का, A प्लस n-1 D। अगर इस AP में देखिए तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 5 - 2 यानी 3 है। तो हमें nth टर्म फाइंड करना है, जो इसमें कितने सारे टर्म्स हैं वो फाइंड करना है। तो हमें क्या कहना है, nth टर्म हमें दिया हुआ 29 इक्वल टू 2 प्लस n-1 D का वैल्यू कितना है 3। ये 29 इक्वल टू 2 प्लस 3n-3, ओके, कितना आ जाएगा 27, यानी नंबर्स को सारा भेज दें, -2 प्लस 3 इक्वल टू 3n। तो हम लोग आ जाएगा 27 में से 30 हो जाएगा, ये 3n, यानी n कितना आ जाएगा 30/3 यानी 10। यानी इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म आ रहे हैं, इसमें कितने सारे टर्म्स आ रहे हैं, तो 10 टर्म्स आ रहे हैं। तो हमें ध्यान देना है, अगर n क्या आ जाए हम लोग का इवन आ जाए, n क्या आ जाए इवन आ जाए, तो इसके 2 मिडिल टर्म होंगे, क्या होंगे 2 मिडिल टर्म देखने को मिलेंगे। यानी क्या देख रहे हैं, अगर इवन आ जाए तो 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। तो फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म क्या होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म वो हम लोग का होगा n/2, एंड सेकेंड क्या होगा हम लोग का n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। यानी फर्स्ट मिडिल टर्म की बात करें तो n/2th टर्म, और हमारा सेकेंड मिडिल टर्म क्या हो जाएगा n प्लस 1th टर्म। कब, जब n हमारा क्या हो एक इवन नंबर हो, तब मिडिल टर्म्स क्या होंगे। अगर n हमारा क्या हो जाए ऑड हो जाए, n क्या हो जाए हम लोग का ऑड हो जाए, तब क्या होगा। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कर दूं, इसी सीरीज को लें और यहाँ पे क्या कर दें 14 कर दें, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितने आ रहे हैं 5 टर्म्स आ रहे हैं। यानी हमारा क्या है ये ऑड है, तो क्या करेंगे इधर से 2 हटा दें, बीच वाला टर्म ये आ गया। ये तो सिंपल सा 5 टर्म था तो हम बता दिए। तो इसमें कैसे पता करें, अगर बहुत सारे सीरीज दिया हो, यानी उसमें नंबर्स ऑफ टर्म अगर 50 60 70 80 कुछ भी हो सकता है, 62 61 कुछ भी हो सकता है, कैसे फाइंड करें। इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म इक्वल टू, जब ऑड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे n+1/2th टर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा n+1/2th टर्म। इसमें अप्लाई करके देखें कितना टर्म्स है 5, यानी 5 + 1th टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का मिडिल टर्म, यानी कितना जा रहा है 6/2, यानी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कौन सा है, यही है, हो गया हम लोग का मिडिल टर्म। क्लियर है। अगर ऑड रहेगा तो क्या करेंगे n+1/2th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। अगर इवन हो जाए तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 मिडिल टर्म देखने मिलेंगे, एक हमारा n/2th टर्म और एक हमारा n/2 + 1th टर्म देखने को मिलेगा। आइए अब क्या करते हैं, इस पे और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, जिससे और हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। ओके, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया, विच टर्म ऑफ AP इज -81। अब बोल रहे हैं कौन सा टर्म हमारा AP का -81 होगा, और ऑल्सो क्या फाइंड करना है, इफ एनी नंबर टर्म 0, क्या कोई इसमें टर्म जो होगा वो 0 हो सकता है क्या, और साथ में क्या फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी सीरीज का फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होंगे।
यानी एक क्वेश्चन से हम लोग 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक तो पहला 81 कौन सा टर्म होगा सो फाइंड करना है। दूसरा, क्या जीरो इसका कोई टर्म है या नहीं, ठीक है। तीसरा क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसका क्या होगा। यानी इस टाइप में से देखिएगा वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ ना कोई क्वेश्चन जरूर भिड़ेगा। क्या देखें, सीरीज क्या दिया हुआ है, तो हम लोग का सीरीज दिया 21, 18, 15 डॉट 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 दे दिया है, ओके। और पूछ रहा है 81 कौन सा टर्म होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म यानी ए हमारा कितना आ रहा है 21। सेकेंड टर्म कितना आ रहा है हम लोग का A2 18। देयरफॉर सी डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसको लिख ले पूरा, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, ये A2 माइनस क्या हो जाएगा, अगर इसको A1 ले लो, यानी 18 माइनस 21 यानी क्या रहा है -3। क्या रहा है, कॉमन डिफरेंस -3 आ रहा है। फर्स्ट टर्म हमारा ये है, सेकेंड टर्म हमारा ये है, ठीक है। तो आगे बढ़े, हमें क्या फाइंड करना है, 81 कौन सा टर्म होगा। मान लेते हैं nth टर्म क्या है हम लोग का -81 है। क्या है, nth टर्म हमारा -81 है। तो nth टर्म क्या हम लोग का होता है, a प्लस n-1 d होता है। क्या होता है, n-1 d होता है। तो -81 कर दें यहाँ पे, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस कितना आया था हम लोग का -3। -81 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या हम लोग का 21, n-1 d का वैल्यू कितना हम लोग का -3। सॉल्व करें, इसको इधर भेज दें। 81 माइनस 21 इक्वल टू n-1 -3। माइनस करेंगे यानी दोनों का सिंबल सेम है, ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 102 इक्वल टू n-1 -3। -3 को इधर भेज दें। 102 बाय में -3 इक्वल टू n-1। देखें तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 का टेबल में ये 34 आ रहा है। कितना आ रहा है 34 इक्वल टू n-1। देयरफॉर n कितना हो जाएगा 34 प्लस 1 यानी 35। यानी कौन सा टर्म होगा 81, तो 35th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा -81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35th टर्म हमारा क्या हो जाएगा -81 हो जाएगा। हमें पूछ रहा है क्या चीज़, क्या कोई टर्म जीरो हो सकता है क्या इसमें, कोई टर्म जीरो हो सकता है क्या इसमें, तो चेक कर लें। इसी को आगे बढ़े, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या बोल रहे हैं हम लोग को, क्या जीरो हो सकता है, तो अगर यहाँ पे जीरो बैठाएं, फर्स्ट टर्म क्या 21 प्लस n-1 d, सॉल्व करें। इधर लाइन्स -21 इक्वल टू n-1 d, क्या है -21। यहाँ पे क्या करें हम लोग, d का वैल्यू को बैठा दें। d का वैल्यू कितना है हम लोग का -3। क्या आ जाएगा -21 बाई में -3 इक्वल टू n-1। यह आ जाएगा 7 इक्वल टू n-1। क्या देख रहे हैं 7 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी हमारा क्या कौन सा 8th टर्म। 8th टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8th टर्म हमारा गिवन एपी का जीरो हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्या चीज़, फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होंगे, क्या चीज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। तो
अगर देखें नेगेटिव टर्म, मतलब nth टर्म जो हम लोग का होगा वो लेस देन 0 होगा, यानी कोई भी टर्म होगा वो मेरा क्या होगा, 0 से लेस होगा। nth टर्म हमारा क्या है, a प्लस n माइनस 1 d लेस देन 0। अगर हम लोग क्या करें, वैल्यूज को बैठाएं, क्या इसका a एंड d का, ये हम लोग कितना है 21 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू क्या है -3 लेस देन 0। तो हम इससे हमें क्या मिलेगा, तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म होगा जो 0 से लेस आएगा, कौन सा टर्म। अगर सॉल्व करें तो ये हम लोग क्या आ जाएगा, इसको इधर भेज दें, n माइनस 1 -3 -21, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस -3 को इधर भेजें, n माइनस 1, ये क्या है हम लोग का माइनस में है, ये क्या है माइनस में है। अगर मैं सिंबल को इधर भेजूंगा इनक्वालिटी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, क्या आ जाएगा, ये ग्रेटर देन -21 बाई में -3, यानी क्या आ जाएगा n माइनस 1 ग्रेटर देन 7, यानी n क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 7 प्लस 1 1, यानी ग्रेटर देन 8, यानी 8वां टर्म के बाद वाला टर्म क्या होगा हम लोग का, नेगेटिव टर्म होगा। क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन से होंगे, यानी 8 के बाद ही होगा, ग्रेटर देन 8 है, 8 के बाद कौन सा आएगा, 9th टर्म आएगा। अगर हम लोग फाइंड करें, सिंस क्या लिख दें, देयरफॉर 9th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी 9th टर्म ही क्या होगा, हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो अगर 9th टर्म फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, 9th टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा 21, 9 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है -3, ये 21 प्लस नहीं माइनस, और ये हम लोग हो जाएगा 24, यानी क्या आ जाएगा -3। तो पहला 9 टर्म क्या आ जाएगा, यानी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा हम लोग का हो जाएगा -3। देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितना आ जा रहा है हम लोग का -3, यानी इस सीरीज का अगर देखें तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस में देखते हैं जिसे और हम लोग क्या कर सकें, इस पे पकड़ मजबूत कर सकें। क्या बोला, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। क्या है, थर्ड टर्म हमारा 5 के इक्वल है, सेवेंथ टर्म हमारा 9 के इक्वल है, ये एपी में दिया हुआ है। यानी क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म इक्वल टू क्या है हम लोग का 5। तो हम लोग पढ़े क्या चीज़ है, nth टर्म इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, अगर देखें तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगा हम लोग का, a प्लस 3 माइनस 1 d, ये हो जाएगा, यानी a प्लस 2d हो जाएगा। सिंस हमें थर्ड टर्म दिया हुआ कितना 5, यानी a प्लस 2d कितना दिया हुआ है 5 के इक्वल दिया हुआ है। सेम वैसे सिमिलरली, यानी देयरफॉर अगर सेवेंथ टर्म फाइंड करेंगे, सेवेंथ टर्म कितना आ जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 d, जो किसके इक्वल दिया हुआ है 9 के इक्वल दिया हुआ है। यानी सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, a प्लस 60 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9। तो क्या देख रहे हैं, हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, एक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अगर हम ये दोनों को सॉल्व करें तो हमें फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा और कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा और कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो क्या करें, फ्रॉम 1 हम लोग
लीनियर इक्वेशन, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हम लोग सॉल्व किए होंगे बहुत सारे मेथड्स। इसमें क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप चाहे तो किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। a प्लस 2d इक्वल टू क्या है 5, यानी हमारा क्या आ जाएगा a इक्वल टू 5 माइनस 2d हो जाएगा। इसका नाम दे दें 3। क्या करें, पुटिंग a इक्वल टू 5 माइनस 2d इन 2। दूसरे इक्वेशन में हम लोग पुट कर दें। इसमें क्या करें, a के प्लेस पे 5 माइनस 2d, तो 5 माइनस 2d प्लस 60 इक्वल टू क्या है हम लोग का 9। सॉल्व करें, 5 इधर भेज दें, 4d इक्वल टू 4, d इक्वल टू कितना जा रहा है 1, d1 आ गया, इसमें बढ़ा दें, पुटिंग d इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या आ जाएगा, इसमें d बैठाएं तो a इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1, यानी 5 माइनस 2 यानी 3 आ जाएगा। यानी फर्स्ट टर्म क्या हम लोग को आ जा रहा है 3 आ जा रहा है, ये क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। तो AP क्या हम लोग का बनेगा, वही पूछ रहा है AP क्या होगा। देयरफॉर हमें मिल गया, क्या गया, फर्स्ट टर्म मिल गया 3, कॉमन डिफरेंस मिल गया 1, है ना, D मिल गया 1, फर्स्ट टर्म मिल गया हमारा 3, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 4 5 6 डॉट डॉट ही चलता रहेगा। ये हमारा क्या मिल गया AP, या बोल सकते हैं देयरफॉर AP इज ये। ओके, आइए और एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिससे हम लोग का और कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल और भी हाई हो सके। क्वेश्चन टाइप में देखें क्या बोल रहा है, सम ऑफ 5th टर्म 9th टर्म हम लोग कितना दिया हुआ है 30, यानी 5th टर्म 9th टर्म का सम कितना है 30। तो 5th टर्म क्या आ जाएगा हम लोग का, क्या कर लें, इफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। इसमें देखिए 5th टर्म क्या आ जाएगा हम लोग का a प्लस 4d, एंड 9th टर्म क्या आ जाएगा हम लोग का a प्लस ad। इसमें बैठाएं हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला, क्या हम लोग का a प्लस n माइनस 1 d। अगर देख रहे हैं 5th टर्म यहाँ पे 5 बैठाइए, 5 माइनस 1 4d, ठीक है। 8th टर्म चाहिए, यहाँ पे 8 बैठाइए, 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा, सॉरी 9th टर्म 9 बैठाएंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा 8d। तो हमसे क्या बोला है, ये दोनों का सम करें 30 आएगा, ये दोनों का सम कितना आएगा 30, सिंस a प्लस 4d प्लस a प्लस 8d का सम कितना होगा 30। अब क्या बोला है, इफ 25th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ 8th टर्म। तो क्या करें, यहाँ से हम लोग एक और चीज़ फाइंड करें, 25th टर्म क्या होगा, 25th टर्म, ठीक है। 25th टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का a प्लस 24d, एंड 8th टर्म, 8th टर्म क्या आ जाएगा हम लोग का a प्लस 7d। ओके, कंडीशन क्या बोल रहा है, 25th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ 8th टर्म, यानी 25th टर्म जो हमारा है वो हमारा 3 टाइम्स ऑफ 8th टर्म, ये बोलना चाह रहा है 25th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ 8th टर्म, 25th टर्म्स इज 3 टाइम्स ऑफ 8th टर्म।
25th टर्म हमारा क्या है, a प्लस 4d, सॉरी a प्लस 24d इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 8 टर्म a प्लस 7d। तो हम लोग यहां से क्या पा रहे हैं, a प्लस 24d इक्वल टू 3a प्लस 7d। ओके, a को एक साइड कर ले, d को एक साइड कर ले, d को इधर बुला लें, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, ये क्या आ जाएगा 3 7 जा 21d। इसको क्या कर लें, इधर बुला लें, इसको इधर भेज दें, क्या आ जाएगा 24d माइनस 21d इक्वल टू 3a माइनस a। यानी हम लोग क्या पा रहे हैं, 3d इक्वल टू हम लोग का आ जा रहा है 2a, यानी d इक्वल टू क्या जा रहा है 2a बाई में 3। अगर क्या करें, इस d को यहाँ पे ले जाके पटक दें, क्या कर दें, यहाँ पे लाके पटक दें, थोड़ा सा इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, क्या आ जाएगा a प्लस a 2a, 4 प्लस 8 12d इक्वल टू 30। क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, ले लें, कितना आ जाएगा a प्लस 60 इक्वल टू 30। 2 को इधर भेज दें, a प्लस 60 इक्वल टू 15। क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा इधर मिटाता हूं, क्या हम लोग का a प्लस 6d इक्वल टू 15 है, और d का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, कितना आया है 2a बाई 3, a प्लस 6 d के प्लेस पे क्या आएगा हम लोग का 2a बाई 3 इक्वल टू 15। लिख देंगे सिंस a इक्वल टू 2d बाई में 3, हम लोग यहाँ से फाइंड कर चुके हैं। इसको आगे की ओर बढ़े तो क्या मिल रहा है हमें, a प्लस 3 के टेबल में ये 2 टाइम 4a इक्वल टू 15, देन क्या जा रहा है 5a इक्वल टू 15 एंड a इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 15 बाई 5 यानी 3। फर्स्ट टर्म मिल गया, तो अगर इसका नाम दे दें हम लोग पहले से 2, ठीक है, तो फ्रॉम 2 क्या है, d इक्वल टू क्या जा रहा है हम लोग का 2a बाई में 3, a का वैल्यू कितना है 3, 2 इंटू 3 बाई 3 कितना हो गया 2। मिल गया हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मिल गया, क्या मिल गया कॉमन डिफरेंस 2, फर्स्ट टर्म हमारा 3 मिल गया, और हमसे क्या पूछा है फाइंड AP। तो अगर देखें क्या मिल गया हमें, फर्स्ट टर्म मिल गया कितना 3, कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 2, देयरफॉर AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 3 प्लस 2, थर्ड टर्म 2 इंटू 2, ठीक है, इसे चलता रहेगा, यानी 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा AP आ जाएगा। ओके, हमें क्या दिया हुआ था 5th एंड 9th टर्म दिया हुआ था, उसके रिलेशन से हमने क्या किया एक कंडीशन बनाया, और 25th टर्म हमारा 8 टर्म का कितना था 3 टाइम था, उससे हमने क्या किया यहाँ पे D फाइंड कर लिया, D निकाल के हमने इसमें पुट किया और हमारा A D निकल गया, उसके जरिए से हम लोग क्या किए AP फाइंड कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स 8th टर्म। क्या बोल रहा है 17th टर्म, यानी रफ में अगर देखें 17th टर्म ये किसके इक्वल हो रहा है 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ 8th टर्म, यानी ट्वाइस ऑफ 8th टर्म से कितना है 5 मोर है, यानी ट्वाइस ऑफ
8 टर्म से ये 5 ज़्यादा है। ये क्या है? 5 ज़्यादा है, मीन्स इधर कर +5 कर दें, हमारा बैलेंस हो जाएगा। यही पहला लाइन बोलना चाहता है, 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ 8th टर्म। ओके, और क्या दिया हुआ है हमें? इफ 11th टर्म इज 43, यानी हमें 11th टर्म इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 43। यानी कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता हो तो एक अपना रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, उसके बाद अपने आप सॉल्यूशन दे देगा। ये खुद पर खुद सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। क्या बोला? 11th टर्म हमारा क्या हो रहा है? ट्वाइस ऑफ दी 8th टर्म से क्या है? 5 मोर है, और 11th टर्म हमारा दिया हुआ है 43, और हमसे पूछ दिया nth टर्म क्या होगा। क्वेश्चन बस यही कहना चाह रहा है। अब देखते कैसे होता है। तो क्या करें? सिंस 11th टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का? a + 16d, और 8th टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का? a + 7d अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। या फिर लिख सकते हैं सिंस 17 टर्म, यानी a + 16d जो हमारा है वो 5 ज़्यादा है किससे? 8 टर्म से, ट्वाइस से। 2 × a + 7d से 5 से ज़्यादा है। क्लियर है? आगे बढ़ें। इसको अगर खोलें क्या आ जाएगा? 16d = 2a + 14d + 5। a को एक साइड, d को एक साइड रखें, तो क्या मिलेगा हमें? इसको पूरा उठा के इधर ले आए। a + 16d - 2a - 14d = 5, -a + 2d = 5। ये आया है किससे? इस गिवन कंडीशन से। और हमें साथ में दिया हुआ 11th टर्म क्या है? 43। इधर ही कर लें 11th टर्म। 11th टर्म क्या होगा? a + 11 - 1d, इसका वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है? 43, यानी a + 10d का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 43। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से a फाइंड कर सकते हैं। a क्या आ जाएगा? 43 - 10d, नाम देते हैं 2, और इसका नाम देते हैं हम लोग 1। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ बढ़ा दें, फ्रॉम 2 बैठा a के प्लेस पे, क्या आ जाएगा? 43 - 10d + 2d = 5। ब्रैकेट हम खुलेगा तो क्या आ जाएगा? -43 + 10d + 2d = 5, यानी 43 इधर भेज दें, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 12d = 48, यानी d = कितना आ जा रहा है? 4। d = कितना आ जा रहा है? 4। अब यहाँ पे उठा दें, क्या करें? d के प्लेस पे कितना बढ़ा दें? 4। तो a = कितना आ जाएगा? 43 - 10, d का वैल्यू कितना आया था? अभी 4 आया था। इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिंस d = 4। 43 - 40, यानी कितना आ गया? 3। क्लियर? फर्स्ट टर्म मिल गया, d मिल गया। बोला nth टर्म क्या होगा? सिंस nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? a + n - 1d। a का वैल्यू हम लोग का 3 आया है, n - 1, d का वैल्यू कितना आया है? 4 आया है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, क्या आ जाएगा? 3 + 4n - 4, यानी कितना आ जाएगा? 4n - 1। ये क्या आ गया हम लोग का? nth टर्म, जो आंसर पूछा था। nth टर्म क्या होगा? तो ये हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से लिख लें, -1, 4n
-1। ये क्या आ जाएगा हम लोग का nth टर्म आ जाएगा। अब आइए एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितना डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर। तो सबसे पहला डिजिट कौन सा होगा वो फाइंड करें। क्या 100 मेरा 7 से डिविजिबल होगा, चेक कर लें। तो 1 टाइम 7 30, 4 टाइम 28, नहीं काम बन रहा है, 2 बच जा रहा है। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो इससे डिविजिबल हो आने का, देखिए 4 टाइम ये आ रहा है, 15 टाइम कितना आ जाएगा, 15 इंटू अगर 7 करें 105, यानी फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3 डिजिट का 105। बोलेंगे सर यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा, 2 माइनस कर देते मेरा काम बन जाता, बन तो जाता, डिविजिबल हो जाता, लेकिन मैं 100 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरा 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। बट बोला क्या हमें, 3 डिजिट का नंबर बोला है। तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद आने वाला नंबर्स, तो हम लोग देख रहे हैं 14 टाइम कितना आ जा रहा है, अगर देखें 14 इंटू 7 तो 98 आ रहा है, इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है। सर 15 टाइम कितना हो जा रहा है 105। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का 105। सेकेंड हम लोग क्या आ जाएगा 7 से डिविजिबल है ना 112। इस वजह से हम लोग का नंबर चलता जाएगा। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होंगे, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर देखें तो हम लोग क्या है 999 है लार्जेस्ट। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करें, 1 टाइम 7 29, 4 टाइम 28 19, फिर 2 टाइम 14, कितना बच गया 5, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, यानी लास्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा -5, यानी 994 होगा जो डिविजिबल होगा। यानी अगर डॉट डॉट जाए तो लास्ट जो डिजिट आएगा 4 होगा, 994 होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। अब हमसे पूछा कितने सारे टर्म्स हैं, तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं आप मेरे से पहले सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, एन टर्म फाइंड करना है, यानी नंबर्स ऑफ टर्म। तो एन टर्म लोग क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। एन टर्म लोग क्या है 994 है, फर्स्ट टर्म हमारा 105 है, n माइनस 1 d का वैल्यू कितना है 7 है। हमें क्या फाइंड करनी है, n फाइंड करनी है। इसको इधर भेज दें, 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ये माइनस करें कितना आ जाएगा हम लोग का 8 8 9 इक्वल टू n माइनस 1 7 7 को इधर भेज दें, 8 8 9 बाई 7 इक्वल टू n माइनस 1। कितने टाइम जा रहा है देखे तो 1 टाइम 7, 2 टाइम 14, 7 टाइम n माइनस 1, यानी n इक्वल कितना आ जाएगा 127 प्लस 1, यानी n इक्वल टू 128 टर्म। यानी कितने सारे टर्म्स हो जाएंगे 128 टर्म्स हो जाएंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट के नंबर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी और पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे जिसमें क्या देखेंगे, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ सीरीज। और इसमें क्या देखें, नंबर्स ऑफ टर्म्स फाइंड कर रहे थे, कौन सा टर्म क्या होगा, क्या कितना इसमें सीरीज में टर्म्स होंगे वो हम लोग देखा। अगले क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, सम ऑफ एपी, यानी अगर नंबर्स को ऐड कर दिया जाए, नंबर्स को ऐड करें तो कितना वैल्यू आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।